हेलो पीपल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस अराउंड 811 डिवीजन 3 का प्रॉब्लम जी, दैट इज पाथ प्रीफिक्सेस। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। So as always, let's start by understanding the question. Path prefixes. You are given a rooted tree. It contains n vertices which are numbered from 1 to n. The root is at vertex 1. ठीक है, क्या बोला गया है कि हमें एक रूटेड ट्री दिया गया है क्वेश्चन में जिसमें कि n वर्टाइसिस है और रूट कौन सा है, 1 नंबर का जो नोड है वो रूट है। Each edge has two positive integer values. Thus, two positive integers aj and bj are given for each edge. क्या बोला गया है कि ये ट्री की जितनी भी एजिस है, ट्री की कितनी एज होती है, अगर n वर्टाइसिस है तो n-1 एजिस होगी। इन सभी एजिस के साथ दो पॉजिटिव इंटीजर्स एसोसिएटेड है जिनका नाम है aj और bj रिस्पेक्टिवली। Output n-1 numbers r2, r3 up to rn where ri is defined as follows। ठीक है, हमें क्या बोला गया है कि हमें आउटपुट में क्या करना है, n-1 इंटीजर्स डिस्प्ले करने हैं विच आर r2, r3 up to rn। और ri की डेफिनेशन क्या है, ri is equals to consider the path from the root vertex 1 to I where I is between 2 to n। Let the sum of the costs aj along this path be ai। ठीक है, क्या बोला गया है, अब ri की डेफिनेशन दी गई है तो इसमें पहले कैपिटल ai की डेफिनेशन दी गई है। क्या बोला गया है कि अगर हम हमारा ट्री कंसीडर करें तो ith नोड तक का जो पाथ है स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट, लेट सपोज हम इस नोड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा पाथ हो गया। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक तीन एजिस है, दिस एंड दिस। ठीक है, तो ये सारी जो एजिस है इनसे रिलेटेड दो पॉजिटिव वैल्यूज थी एजे और बीजे, तो इनमें एजे का सम अगर मैं लूँ ओवर ऑल द एजेस ऑन द पाथ फ्रॉम रूट टू द वर्टेक्स आई, तो इसको मैं कैपिटल ए आई कहूंगा। ठीक है, ओके। Then Ri is equal to the length of the maximum prefix of the path such that the sum of bj along this prefix does not exist ai। ठीक है, तो अब ये ट्री दिया गया है, अब बोला गया है कि Ri क्या है, तो बेसिकली ये ट्री दिया गया है जिसमें कि √1 वर्टेक्स है। अब अगर r जो वैल्यू है वो नोड नंबर 2 से लेके n से रिलेटेड है, तो Ri क्या है, जनरली बात करें तो अगर ये Ri है तो रूट से लेके यहाँ तक का जो पाथ है, यहाँ तक जितनी भी एजिस की ए वैल्यूज है उनका समेशन अगर कैपिटल आई है, तो ri इज longest prefix such that sum of b values on the edges does not exist this value। so for example, अगर मान लो, ठीक है, पूरा ट्री होगा, लेकिन अगर मैं इस पाथ को कंसीडर करूं 1 से लेकर ith नोड तक का, तो इन सभी एजेस की जो ए वैल्यूज होगी उनका समेशन ए आई है। तो हमें लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स निकालना है, यहां से मान लो ये है, सच दैट कि यहाँ पे जो बी वैल्यूज है, क्योंकि हर एक एज के साथ दो इंटीजर्स एसोसिएटेड है, तो यहाँ पे जो बी वैल्यूज है उनका सम जो है, समेशन ऑफ बीजे वैल्यूज डज नॉट एग्जिस्ट दिस, मतलब कि लेस देन इक्वल टू ए आई। तो ऐसा जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा वही आर आई होगा। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बी और ये बी, इन चार बी की वैल्यू जो है b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस b4, लेट सपोज वो लेस देन इक्वल टू ए आई है, लेकिन अगर मैं इसमें b5 ऐड करूंगा तो वो ग्रेटर देन ए आई हो जाएगा। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट पाथ whose summation of b value is less than equal to ai। तो इससे रिलेटेड जो ri होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, क्योंकि इस पाथ की लेंथ 4 है, 1 एज, 2 एज, 3 एज और 4 एज, नंबर ऑफ एजेस इज 4, सो लेंथ इज 4। ठीक है, ओके, तो ri की हमने डेफिनेशन देख ली। फिर नीचे एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, इनपुट किस तरह से है, इनपुट सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है, सभी टेस्ट केस में फर्स्ट लाइन में n है, दैट इज द नंबर ऑफ वर्टाइसिस। फिर नेक्स्ट n-1 लाइंस में हमें pj, aj और bj दिया गया है, वेयर j इज बिटवीन 2 and n, और pj क्या डिनोट करता है कि जो ट्री है उसमें jth नोड का
वन लेवल अप पेरेंट कौन सा होगा, इमीडिएट नेक्स्ट पेरेंट कौन सा होगा। सो फॉर एग्जांपल इस नोड के लिए पी वैल्यू ये हो गई, ठीक है, इमीडिएट पेरेंट कौन होगा वो, और एज है, मतलब कि अगर ये नोड की बात करें तो मैं जब इसके पेरेंट से यहाँ पे आने वाला होऊंगा तो उससे रिलेटेड जो एज होगी उसकी एजे और बीजे वैल्यूज वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और हमें आउटपुट में क्या दिखाना है, हमें n-1 इंटीजर्स प्रिंट करने हैं r, वेयर r इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सच दैट द समेशन ऑफ b वैल्यूज डज नॉट एग्जिस्ट द कैपिटल AI वैल्यू, ठीक है। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो जैसा कि हमने अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन वाले पार्ट में देखा है, अगर वो आपने स्किप कर दिया तो वो पहले देख लीजिए। हमें बेसिकली चाहिए कि एक ट्री दिया गया है और हमें नोड नंबर रूटेड एट नोड नंबर 1, तो हमें नोड 2 से लेके n तक RI वैल्यू देनी है। RI बेसिकली क्या है कि रूट से लेके ith नोड तक का जो पाथ है उसमें अगर हम स्टार्टिंग से कंसिडर करें तो जो भी b वैल्यूज है उनका अगर हम सम ले तो जो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स होगा, प्रीफिक्स क्यों, क्योंकि अगर मैं पाथ को यहाँ पे ड्रॉ करूँ, लेट सपोज ये ith नोड है, ये रूट नोड है, तो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स हुज समेशन b वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू AI, और कैपिटल AI वैल्यू क्या है ith नोड के लिए, रूट से लेके ith नोड तक जितनी भी एजेस है उन सभी की स्मॉल a वैल्यूज का सम। तो लॉन्गेस्ट पाथ जहां पे समेशन भी लेस देन इक्वल टू AI होगा वो RI हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल अगर किसी ith नोड के लिए रूट से लेके ith नोड तक के पाथ में 4 एजेस अगर मैं स्टार्टिंग की लूँ और उनका सम जो है j इक्वल टू 1 से लेके 4 bj ये लेस देन इक्वल टू AI है, ठीक है। और अगर समेशन j इक्वल टू 1 से लेके 5 bj ग्रेटर देन AI है तो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स क्या हो गया 4, तो RI क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक तरीका सिंपल है, हम जैसे जैसे ट्री को ट्रैवर्स करेंगे तो रूट से लेके हम जिस नोड तक होंगे उस पाथ का एजे और बीजे अगर हम स्टोर कर दे, ठीक है, तो हमारा काम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ith नोड तक हूं तो मेरे पास रूट से लेके एजे और बीजे की वैल्यूज है फॉर एग्जांपल, ठीक है। लेकिन अगर एजे और बीजे को मैं स्टोर करता हूं तो कुछ यूजफुल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि AI क्या है, मुझे क्या चाहिए कि लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स की b वैल्यूज का सम लेस देन इक्वल टू कैपिटल I होना चाहिए, जहां पे कैपिटल AI क्या है, वो है सम ऑफ ऑल दी स्मॉल a वैल्यूज ऑफ ऑल दी एजेस फ्रॉम रूट टू नोड I, ठीक है, ऑल। तो रेदर देन स्टोरिंग दीज वैल्यूज, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमने स्टोर की, अब वापस इन सब का सम काउंट करना पड़ेगा और इनका प्रीफिक्स देखना पड़ेगा। तो बेटर ऑप्शन क्या है, वो n स्क्वायर में चला जाएगा, ठीक है। बेटर ऑप्शन क्या है कि हम हर बार प्रीफिक्स सम स्टोर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे 1 स्टोर किया है तो नेक्स्ट में मैं क्या स्टोर करूंगा, 3 + 1 4, फिर 2 + 4 6, फिर 7, फिर 11, फिर 5 + 11 16, और 16 और 6 22। अब मैं ये a वैल्यूज है, ठीक है, और ये क्या है, ये कैपिटल A वैल्यूज है, ठीक है, मतलब कि नोड से लेके ith तक के प्रीफिक्स का सम। ये b वैल्यूज है तो इनको भी मैं मान लो कैपिटल B बोलता हूं, तो ये 2 6, अगर मैं प्रीफिक्स सम लूं 7 8, ये क्या है 3, सो 11 11, दिस इज 16 एंड 2 17, ठीक है। अब एक बात देखो, अगर हम ग्राफ को ट्रैवर्स करें, मतलब कि DFS लगाए और ये प्रीफिक्स सम फ्रॉम नोड रूट टू दैट पर्टिकुलर नोड स्टोर कर ले, अब हमें क्या चाहिए कि भाई ये जो पर्टिकुलर नोड है, ठीक है, ये ट्री में कहीं पे होगा। हमने प्रीफिक्स सम क्यों लिया, ताकि हमें, अगर हम मान लो 1 से ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया, फिर मान लो ये थर्ड नोड है, तो 1 से लेकर थर्ड तक का समेशन A क्या है 4 है, दैट इज कैपिटल A। फिर मान लो ये 5th नोड है तो वहां तक का कैपिटल समेशन A क्या है, समेशन स्मॉल है 6। अब मान लो मैं ये 10th नोड है तो मैं 10th नोड पे हूँ, तो मुझे वापस ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा क्या स्टोर करूँगा, 10th नोड तक पहुँचने की जो एज है उसमें जो स्मॉल a वैल्यू है दैट इज 6 + 16,
तो अब मुझे पता है कि भाई 810 जो है वो 22 है, मुझे ये पूरा वापस कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, प्रीफिक्स सम हमने यूज़ किया। लेकिन यहाँ पे एक और एडवांटेज हमें क्या दिख रहा है, अब देखो ये तो हमें मिल गया, अब मुझे चाहिए लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स वेयर समेशन बी इज लेस देन इक्वल टू ए आई। ठीक है, तो अब मैं वापस इसमें फोर लूप लगा के ढूंढूंगा कि भाई स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट प्रीफिक्स क्या है। तो भाई 22 से तो ये लास्ट वैल्यू भी स्मॉल है, मतलब कि सभी की सभी एजेस को हम काउंट कर लेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आर आई 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, लेट सपोज 7 की, तो 7 से लेस देन इक्वल वैल्यू ये है, तो लार्जेस्ट प्रीफिक्स वेयर समेशन ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल ए इज 3। ठीक है, तो यहाँ पे एक एडवांटेज क्या हो गया, हम रिलेटेड टू ईच ए आई वैल्यू हमें एक फोर लूप लगाना पड़ता है इन द बी ऑल्सो। ठीक है, ये ढूंढने के लिए कि ये कहाँ तक जाता है। लेकिन क्योंकि हमने इसका प्रीफिक्स सम ले लिया, तो एक बात समझो, अगर सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यूज है और अगर हम उनका प्रीफिक्स लेते हैं प्रीफिक्स सम, तो वो हमेशा इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि हर बार कोई ना कोई वैल्यू ऐड ही होगी। जैसे यहाँ पे 2 6 7 8 11 16 17 1 4 6 7 11 16 22। तो जैसे ही इंक्रीजिंग है और हमें सर्च करना है और ये प्योरली इंक्रीजिंग एरे है, तो हम क्या लगा सकते हैं, बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, फॉर ईच ए आई वैल्यू हमें क्या करना है, तब तक जो भी बी एरे बना होगा प्रीफिक्स ऑफ समेशन बी, उसमें हम बाइनरी सर्च लगा देंगे दैट द लार्जेस्ट इंडेक्स वेयर प्रीफिक्स सम ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू ए आई, वो हमें बता दो। ठीक है, समझ आ गया। बाइनरी सर्च क्यों लगा पाएंगे, क्योंकि प्रीफिक्स सम है वो इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि सारी वैल्यूज पॉजिटिव ही है, और बाइनरी सर्च लगाने से हमारा लॉग एन में आंसर हो जाएगा, सर्च लॉग एन में हो जाएगा इंस्टेड ऑफ एन। ठीक है, तो यहाँ पे एक एन का फोर लूप डीएफएस वाला, और ये सर्च करने में लॉग एन, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन हो जाएगी रेदर देन एन स्क्वायर। और एक चीज ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाद इंप्लीमेंटेशन पे मूव करते हैं। वैसे कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया है। यहाँ पे जब भी हम, जैसे ये कैपिटल ए है और कैपिटल बी है, इसको कैसे बनाएंगे, जैसे फर्स्ट वैल्यू तो 0 रखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब हम किसी पर्टिकुलर नोड में एंटर करते हैं थ्रू डीएफएस, तो वहाँ तक पहुँचने वाली उसके और उसके पेरेंट के बीच की जो एज है, उनकी स्मॉल ए और कैपिटल ए वैल्यूज़ हम यहाँ पे ऐड करते हैं और प्रीफिक्स सम बनाते हैं। अब इनिशियली 1 को हम जब प्रीफिक्स सम कॉल करते हैं, तो 1 के ऊपर कोई एज नहीं है, तो हम अज्यूम कर लेते कि वो 0 है। अब उसके बाद मान लो 1 है, तो मैं क्या लूँगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है, तो मैं 3 स्टोर नहीं करूँगा, मैं लास्ट वैल्यू प्लस 3 स्टोर करूँगा, मतलब कि 4, फिर 2 प्लस लास्ट वैल्यू मतलब कि प्रीफिक्स सम लूँगा, मतलब कि 6। तो इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक है, और हर एक स्टेप पे बी भी बन रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस स्टेप की बात करूँ, तो ये ए और बी बने होंगे, तो मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू के रिलेटेड इस बी एरे में बाइनरी सर्च लगा दूंगा दैट द लार्जेस्ट इंडेक्स वेयर द वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू दिस। ठीक है, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि लॉन्गेस्ट पाथ क्या है। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया, थोड़ा बहुत डाउट बचा, इंप्लीमेंटेशन देखते हैं वो भी क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे और आप सॉल्व करोगे, तो डेफिनेटली आपको प्लेसमेंट्स में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और एक चीज़ जो कि आपको बहुत हेल्प कर सकती है विथ योर प्लेसमेंट इज न्यूटन स्कूल्स फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स। If you get enrolled at Newton School for their full stack development course, you can become a rockstar developer and can get a placement anywhere between 5 LPA up to 40 LPA. The students of Newton School are already working at top companies of India like Unacademy, Deloitte, etc. Also यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है, विच मीन्स दैट जब तक आपको 5 LPA उससे ज़्यादा का प्लेसमेंट नहीं मिल जाता, तब तक आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। So make sure you register yourself at the link which is given there in the description. Now टॉकिंग अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, तो जैसा कि हमने कंसेप्ट में डिस्कस किया, हम जो हमारा ट्री है उसमें डीएफएस लगाएंगे, और हर एक बार हम जिस नोड पे होंगे वहाँ तक की जो स्मॉल ए वैल्यूज़ है उनका प्रीफिक्स सम स्टोर्ड होगा, और वहाँ तक की जो स्मॉल बी वैल्यूज़ है उनका प्रीफिक्स सम स्टोर्ड होगा। तो मैं क्या काम करता हूँ, एक तो मैं आंसर एरे ले लेता हूँ, ये एल लॉन्ग है जिसमें कि मैं आंसर स्टोर करूँगा। उसके अलावा जो स्टैंडर्ड डीएफएस लगाने के लिए चाहिए, जैसे एडजेसेंसी लिस्ट बनानी पड़ेगी, फिर
जो हमारा विजिटेड एरिया हम लेते हैं ताकि डीएफएस में कोई पर्टिकुलर नोड विजिट हुआ है कि नहीं ये पता चले, वो सब मैं यहाँ पे नहीं जा रहा इतना डिटेल में। आप कोड देखोगे काफ़ी सिंपल है, समझ में आ जाएगा। तो हम आंसर वेरिएबल लेंगे जिसमें कि हम आर की वैल्यू स्टोर करेंगे। फिर हमारे पास ए एरे है, ठीक है, जो कि क्या डिनोट करता है कि अगर मैं किसी नोड से, जैसे ये आई है, ये उसका पेरेंट है पी आई, तो पी आई से अगर मैं आई में ट्रैवर्स करूँगा तो यहाँ पे ए आई और बी आई दो पॉजिटिव वैल्यूज इस एज के साथ एसोसिएटेड है, तो पाथ में ये दोनों ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो वो ए एरे है और बी एरे है। अब जो कैपिटल ए और कैपिटल बी है उसको मैं यहाँ पे A1 और B1 के टर्म्स में ले रहा हूँ, जो कि प्रीफिक्स हम डिनोट करेंगे। और एक चीज़, A ऑफ 1 इज इक्वल टू B ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, बाकी तो इनपुट में दिया ही है, ठीक है। फिर एक मेरे पास एडजेसेंट से लिस्ट होगी, ये लॉन्ग एडजेसेंट से लिस्ट जिसकी साइज n+1 होगी, जो कि ग्राफ की एज स्टोर करेगी। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कॉल करेंगे DFS थ्रू नोड 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जनरल स्ट्रक्चर लिखता हूँ, तो DFS ith नोड पे हम कॉल करेंगे। सबसे पहले तो इसका हम विजिटेड मार्क कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये सब जो है ये A1 B1 ये वेक्टर होंगे ताकि इनमें से एलिमेंट निकालना और डालना इजी रहे। वो मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ कि ताकि अब मान लो यहाँ तक मैंने ट्रैवर्स किया, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे आया तो मेरे पास ये 4 वैल्यूज़ A1 में स्टोर्ड है, इनका प्रीफिक्सम, और B1 में इन 4 वैल्यूज़ का प्रीफिक्सम स्टोर्ड है। अब मैं जब वापस यहाँ पे जाऊँगा और फिर यहाँ पे जाऊँगा, बैक ट्रैक करेंगे, तो ये जो A1 और B1 वैल्यूज़ है वो मुझे नहीं चाहिए होगी, तो वो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जाऊँगा तो और एक वैल्यूज़ ड्रॉप कर दूंगा, फिर यहाँ पे जाऊँगा तो ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये एक ध्यान में रखने वाली चीज़ है, जब भी हम बैक ट्रैक करेंगे तब हम वो वैल्यूज़ को उसमें से निकाल देंगे। अब मान लो वेक्टर की साइज है SI, ठीक है, तो इफ SI इक्वल टू 0, मतलब कि एक भी एलिमेंट नहीं है A1 और B1 में, ठीक है। इसका मतलब क्या कि ये नोड 1 है, ठीक है, उसके बाद तो वैल्यूज ऐड होना चालू हो जाएगी। तो नोड 1 के लिए मैंने क्या बोला था कि हम क्या ऐड करते हैं, A1 डॉट पुश बैक 0, B1 डॉट पुश बैक 0, ठीक है। इससे क्या होगा कि हम जब बाइनरी सर्च लगाएंगे, जैसे कि 0 2 3 5 ये A की वैल्यू है और 0 1 2 9 ये B की वैल्यूज है, प्रीफिक्सम ये A1 ये B1, तो किसी पर्टिकुलर A1 से रिलेटेड डेफिनेटली ये इंडेक्स फर्स्ट 0th इंडेक्स तो हमें ऐसा मिलेगा ही जहाँ पे समेशन B जो है वो लेस देन इक्वल टू AI हो, क्योंकि ये 0 है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो भी इंडेक्स रिटर्न करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये इंडेक्स रिटर्न होता है, ठीक है, तो ये वेक्टर है वो तो 0 इंडेक्स है, लेकिन अगर यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 आता है कि इंडेक्स नंबर 1 ऐसा है जहाँ पे समेशन B वैल्यूज लेस देन इक्वल टू कैपिटल AI है, ये लार्जेस्ट वैल्यू है, तो फर्स्ट वैल्यू तो 0 है जो कि हमने कन्वीनियंस के लिए ऐड की थी, तो ओरिजिनली तो एक ही एज हुई, तो हम सीधा सीधा जो भी इंडेक्स आएगा उसको आंसर की तरफ भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो अब 1 के लिए तो कोई आंसर नहीं है, तो सिर्फ इसको पुश कर देंगे और जो साइज है वो वेरिएबल को प्लस प्लस कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो A1 डॉट पुशबैक हमें क्या करना पड़ेगा, A ऑफ I प्लस A1 ऑफ साइज -1, मतलब कि A1 में जो लास्ट वैल्यू है वो, क्योंकि हम प्रीफिक्सम ले रहे हैं। B1 डॉट पुश बैक B ऑफ I जो पर्टिकुलर एज की वैल्यू है वो, प्लस अभी तक का जो सम है वो, मतलब कि B1 ऑफ SI -1। SI क्या है, साइज ऑफ द वेक्टर A एंड B। अब SI को प्लस प्लस करना पड़ेगा। ये हम -1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 0 इंडेक्स है। अब आंसर ऑफ I विल बी इक्वल टू बाइनरी सर्च, स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है, एंडिंग इंडेक्स साइज -1 है, वेक्टर B1 है, और किस वैल्यू से लेस देन इक्वल चाहिए मुझे, A1 ऑफ SI -1। ये जो लास्ट वैल्यू है, अगर मैं
इस नोड तक ट्रैवर्स किया हूँ, तो यहाँ तक की जो समेशन है वो क्या होगा, लास्ट वैल्यू इन द वेक्टर a1। तो मुझे क्या चाहिए कि इस इंडेक्स से लेके इस इंडेक्स तक बाइनरी सर्च करो, ये स्टार्टिंग है, ये एंडिंग इंडेक्स है, और इस वैल्यू से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। अब बाइनरी सर्च का मैं कोड यहाँ पे नहीं लिख रहा है, काफ़ी सिंपल है, लेकिन ये हम बाइनरी सर्च किस पे करेंगे, हम b1 पे करेंगे, क्योंकि वो समीशन b रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये इसमें हमें जो आंसर मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, ये यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे क्लोज होता है। इसके बाद हमें और आगे DFS लगाना पड़ेगा, मतलब कि ये मान लो मैं यहाँ तक किया तो इसके आगे भी जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, फॉर j इक्वल टू 0, j इज लेस देन l, l क्या है, एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ i डॉट साइज, मतलब कि i के साथ जितनी एजेस कनेक्टेड है वो j प्लस प्लस। ठीक है, इफ visited of adjacency list of ij इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब कि वो नोड विजिट नहीं हुआ है, तो DFS लगा देंगे कहाँ पे, adjacency list of i और उसमें jth एलिमेंट पे। और एक चीज़, जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, मतलब कि मान लो मैं यहाँ पे हूँ और अब मैं बैक ट्रैक कर रहा हूँ, फिर यहाँ से मैं यहाँ जाने वाला हूँ, तो ये वैल्यूज़ तो मुझे चाहिए नहीं जो मैंने यहाँ पे a1 और b1 में पुश की थी, तो उनको मैं पॉप आउट कर दूंगा, a1 डॉट पॉप अंडरस्कोर बैक और b1 डॉट पॉप अंडरस्कोर बैक। ठीक है, और साइज की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस, क्योंकि वेक्टर में एक एलिमेंट कम हो गया। ठीक है, और बाद में हम बाहर निकल के जो आंसर एरे है उसको इंडेक्स 2 से लेके n तक प्रिंट कर देंगे। ठीक है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, DFS का होता है n, और यहाँ पे हर एक एलिमेंट के लिए एक बाइनरी सर्च लग रहा है, मतलब कि log n, और समेशन ऑफ n ओवर ऑल द टेस्ट केसेस लेस देन इक्वल टू 2 × 10⁵ दिया है, तो ये इजीली गिवन टाइम लिमिट में हो जाएगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट, इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।